सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं संस्कृत कॉलेज से डॉक्टर गोविंद द्विवेदी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण महाविद्यालय कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं और ऐसे में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ किए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग लॉकडाउन और उससे संबंधित जो भी नियम होंगे उनका पालन कर रहे होंगे। आज हिंदी की कक्षा में हिंदी काव्य साहित्य के प्रगतिवाद के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। विगत कक्षाओं में हम लोगों ने छायावाद, द्विवेदी योग, भारतीय योग उस तरह से चर्चा की। हिंदी का जो प्रगति काल है वो बहुत समृद्ध काल है। 1936 से लेकर के 1943 तक के कालावधि को हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद की जो प्रवृत्तियां थी उनसे हट करके इस धारा के कवियों ने अपने ढंग से कविता करना प्रारंभ किया। यद्यपि छायावाद के कुछ लोग जैसे निराला जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, इन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रगतिवाद में लेखन करना प्रारंभ कर दिया। किंतु 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। लखनऊ के पहले अधिवेशन में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में इस संघ की स्थापना की गई और तब से प्रगतिवादी काव्यधारा का श्री गणेश हुआ। इस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर जैसे लोगों का बड़ा योगदान रहा। राजनीति में जो मार्क्सवाद कहा जाता है उसको साहित्य के क्षेत्र में हम लोग प्रगतिशील कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीति का जो मार्क्सवाद है उसका साहित्यिक संस्करण प्रगतिशील है, उसका साहित्यिक संस्करण प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद अपने आप में साहित्यिक ऊंचाइयों तक पहुंचा। साहित्य की दृष्टि से प्रगतिवाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परंपरा के कवियों में बहुत नाम है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों की, उन लोगों की मैं चर्चा करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन यात्री के नाम से भी लिखते हैं ये, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री। इनकी प्रमुख कृतियां मैंने इनके सामने रखी हैं। तब इनका जो काव्य साहित्य है, इनका जो साहित्य है, प्रभुत साहित्य की रचना की। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, बहुत सारी रचनाएं दिनकर जी की आई। नागार्जुन ने का नाम कौन नहीं जानता है, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात और त्रिलोचन शास्त्री, उस जनपद का कवि हूं, जैसी रचनाएं इनके सामने आई। और उसके बाद में इनकी इस कविता की जो प्रवृत्तियां हम लोग समझ सकते हैं, उनमें परंपरा का विरोध इस कालखंड की कविता की एक प्रमुख विशेषता है। शोषण का विरोध, मैं समझता हूं कि कविता में जो शोषित वर्ग है उसके समर्थन में कविता करनी चाहिए। यह जनवादी साहित्य का सृजन होता है और वो देखने को इस कविता में मिलता है। निराला कहता है, दिनकर जी कहते हैं, फामड़े और हल राज दंड बनने को है, धूसरता सपनों का श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। क्रांति की भावना, जो धार्मिक आडंबर थे, धर्म के उनका विरोध किया गया इस कालखंड में। और इसी कालखंड में नारी को बहुत महत्व दिया गया। उर्वशी जैसी रचना दिनकर ने की और उर्वशी कहती है कि जो समूची सृष्टि है वो मेरे ही इर्द गिर्द घूमती है, उसमें मेरा ही अस्तित्व निहित है। इस तरह से उर्वशी ने अपने
अपने रचना को उर्वशी ने स्त्रीत्व की पूर्णता प्रदान की, शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूत इस कालखंड की प्रमुख विशेषता रही है। इस प्रकार से हम संक्षिप्त में हिंदी के प्रगतिवाद को, प्रगतिवादी कविता को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसकी कई कई कविताएं जो मन को झकझोर देने वाली होती हैं, कई कविताएं जो हमारे हृदय को छू जाने वाली होती हैं। मुझे एक कविता याद आती है नागार्जुन की, जिसमें वो लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। साम्यवादी कविता, समाजवाद की कविता देखिएगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया कविता चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया रोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि एक नमूना, एक उदाहरण प्रगतिवादी कविता का आपको देखने को मिल गया होगा। प्रगतिवाद निश्चित रूप से बहुत समृद्ध काल है। जनवादी कविता इसमें उभर करके आती है। निश्चित रूप से ये कविता समाज की, जनता की पीड़ा की भावना को अभिव्यक्त करती है और आप सबकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रगतिवाद का संक्षिप्त इतिहास मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।